देखिए, डोगरा सदर सभा की तरफ से आज जो ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, उसका मेन इशू है कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस और इन इलेक्शंस में इश्यूज़ क्या हैं, हमारे क्या इश्यूज़ हैं जो हम सामने रखना चाहते हैं। सारे पॉलिटिशियन हमारे पास आ रहे हैं, कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और हमें अपील कर रहे हैं कि भाई वोटर्स को आप कहो। हमने डोगरा सदर सभा की मीटिंग में फ़ैसला किया था हम इश्यूज़ की बात करेंगे। तो आज मैं आपके माध्यम से वो इश्यूज़ डोगरा सदर सभा की तरफ से उनके सामने रखना चाहता हूँ, जिन पर उन्होंने भी कई दफ़ा बातें की हैं, लेकिन अब कमिटमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहली बात तो तमाम वोटर से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप आलस ना करें उस दिन। हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे, अपनी अंतरात्मा को झांक के देखे और करे। लेकिन हमारी तरफ से, डोगरा सदर सभा की तरफ से सबको अपील है कि जो भी आपके पास आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, उनके साथ ये सवाल करो, ये इश्यूज उनके सामने रखो। उसमें सबसे पहला ये है कि ये जो इलेक्शन इस वक्त 19 को उधमपुर की है, 26 को जम्मू की है और 7 मई को अनंतनाग राजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की। हम जम्मू प्रोविंस की बात कर रहे हैं। तीनों की ये अलग अलग डेटों पर आप पोलिंग होगी, उस दिन जाएँ, मेहरबानी करके अपने वोट का इस्तेमाल करें। और आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट्स आ रहे हैं, डोगरा सदर सभा की तरफ से अपील है कि ये हमेशा डोगरा 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 करते थे, आज वक्त है इनसे कमिटमेंट लेने की। तो पहली कमिटमेंट ये कि भाई आप हर हालत में उसके लड़ोगे मरोगे कि इस इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट ने वायदा किया है उसके मुताबिक ये स्टेट हुड रेस्टोर हो। जम्मू कश्मीर रियासत ऐसे नहीं बनी थी, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, ऐसी अद्भुत रियासत और कहीं नहीं है, इसको डोगरों ने बनाया था और जाने आपने दी। एक तो ये कमिटमेंट कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और साथ ही 370 तो आपने निकाल दिया, 371 की हम मांग कर रहे हैं कि उसके तहत जो ज़मीन है, जॉब्स हैं और हर चीज़ जो है, डोमिसाइल है, वो लोकल्स के लिए महफूज रहे, जैसे हिमाचल प्रदेश में या ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर है, उसको आप इंश्योर करवाएं उनसे। और दूसरा, हमने अपील की थी सभा की तरफ से कि देखिए, जब कश्मीर के अंदर इस वक्त एंटी नेशनल वेव पहले चल रही थी, अब आपने दबा के रखा है। तो एंटी नेशनलिज्म भड़कने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर उन बच्चों को, उस जनरेशन को ये बताया नहीं गया कि कश्मीर को किसकी रक्षा किसने की है। तो डोगरा सदस्यों ने मांग की थी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी, और दिल्ली में भी हम सबके पास गए थे डेलीगेशन लेकर, कि कश्मीर के अंदर एक मार्टियर्स मेमोरियल बनाया जाए, जैसे बलिदान स्तंभ यहाँ पर है, और वहाँ पर उन सब योद्धाओं के जिन्होंने कश्मीर को बचाने के लिए और कश्मीर को अभी तक सेफ रखने के लिए अपनी जानें दी हैं, उनकी यादगार वहाँ बनाई जाए, ताकि हर साल टूरिस्ट के तौर पर भी उनके उनके जो जानशीन हैं, उनकी औलादें हैं, वो भी आकर वहाँ प्रणाम करें। और ये वो जब कहानियाँ लिखी जाएंगी तो कश्मीर की उस जनरेशन की आज नई पीढ़ी के अंदर भी वो कहानियाँ पढ़ के एक उत्साह पैदा होगा और प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम इंश्योर करें इन कैंडिडेट से, पार्टियों से, कि वो प्रताप, हम धन्यवाद करते हैं, प्रताप पार्क के अंदर वो शुरू किया है काम, लेकिन उसको कंप्लीट करें, और सबके लिए, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, आर्मी के लिए, सबके लिए। और तीसरी बात हमने कहा है कि भाई ये टनल्स या रोड जो बन रही हैं, आप उत्तराखंड जैसा माहौल ना बनने दो, इसलिए ये टनल्स रोड जब बन रही हैं, ये गलत कटाई ना हो इन पहाड़ों की, जिसकी वजह से सारा इलाका चल पड़े और दुनिया मर रही है वहाँ पर, उनके घर ख़त्म हो रहे हैं। इंश्योर करो प्रॉपर बनाने के बाद ये हमारे पूरा टूरिज़्म यहाँ इन पहाड़ों के अंदर पनप सकता है। वहाँ आप पहाड़ों की कटाई गलत कर रहे हो, उसको रोकें और ठीक ढंग से करें। और फिर
डोगरा सदस्य हमेशा मांग रही है, हम सारे वोटर से अपील कर रहे हैं कि इन नेताओं को पूछो, पार्टियों को पूछो कि डोगरा हिस्ट्री कहाँ गायब हो गई। आज अगर लोगों को वो कहानियाँ नहीं पता लग रही हैं उन शूरवीरों की जिन्होंने अपनी जानें देकर स्टेट को बनाया बचाया, तो इसलिए कि वे कहीं नज़र नहीं आ रही, तो वो यहाँ की हिस्ट्री में और यहाँ की टेक्स्ट बुक्स के अंदर उनकी कहानियाँ आप इंश्योर करो कि कैंडिडेट्स ये भी पार्लियामेंट में बोलें जो जीत के जाते हैं, और वो इंश्योर करें कि वो कहानियाँ जो हैं ये टेक्स्ट बुक्स के अंदर आएँ, सिलेबस के अंदर आएँ। और टूरिज़्म जो है, चाहे एडवेंचर टूरिज़्म हो, चाहे पिलग्रिम टूरिज़्म हो, ये टूरिज़्म सारा का सारा बॉर्डर टूरिज़्म हो, जिस तरीक़ा से अनप्लान ढंग से चल रहा है, इसको प्लान ढंग से चलाने की वायदा करें और फिर ही वोट दें। और अगली बात हमने कहा है कि मुबारक मंडी जैसा हेरिटेज को कोई नहीं, सबको पता है, मैं इसमें कुछ नहीं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से उसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, इसमें सदी लग सकती है और ये पॉसिबल नहीं है कि सदी तक वो टिका रहे। इसलिए इंश्योर करें कि गवर्निंग बॉडी जिसको बनाया था, इसको काम सौंपा था, उसको इन्होंने बिल्कुल बंद बस्ते में डाल दिया है। उस गवर्निंग बॉडी को रिवाइव करें और ढंग से इसका रजिस्ट्रेशन का काम चले। 8 लाख फाइल है, तबाह हो रही है, मैं कह रहा हूँ, और उसको मुबारक मंडी से ना निकालें। रणवीर कैनाल जैसे गुजरात के अंदर आपने वो साबरमती रिवर पर वो रिवर फ्रंट बनाया है, उसी लाइन पर हम मांग करें कि ये रणवीर कैनाल जो है इसका कोई मुकाबला नहीं है। डच ग्लेशियर से पानी आता है, इसको बचा लो। पहला बल्ब इसने जगाया था आपके जम्मू का, यहाँ जो पावर हाउस बना था, इसको आप हेरिटेज का स्टेटस दो। ये भी एक कमिटमेंट लो उन कैंडिडेट से, उन पार्टियों से। दूरदर्शन केंद्र कब यहाँ पर आया आप सब जानते हैं, पत्रकार बंधु, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और अशोका होटल से लेकर यहाँ तक का उसका सफ़र यहाँ इस वक्त है, ये दूरदर्शन केंद्र, वहाँ का सफ़र आप जानते हैं, उसकी हालत जानते हैं। जो मुलाजिम रिटायर हो गए, नया इन्होंने कोई भर्ती नहीं किया, आज वो बंद होने की डगर पर है और लोग आर्टिस्ट हमारे सड़कों पर घूम रहे हैं। डुग्गर चैनल का इन्होंने वायदा किया था। ये इंश्योर करें कि पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को लेकर अगर इनको रिज़ाइन करना पड़े, भूख हड़ताल रखनी पड़े, मरण व्रत रखना पड़े, तो क्या ये रखेंगे? ये बात इनसे पूछिए। और अब जो पाकिस्तान, लास्ट जो पॉइंट है, पाकिस्तान जंगें जितनी लड़ी उसने हिंदुस्तान के साथ, हमारे जम्मू कश्मीर की धरती पर भी वो जंगें हार गया। वो समझ गया कि स्पेशली इस डुग्गर प्रदेश के अंदर जो कि नई उसने अघोषित युद्ध छेड़ा था कि यहाँ पर ड्रग्स डाली थी और ये टेररिस्ट डाले थे, तो टेररिस्ट का मुकाबला भी लोगों ने, जम्मू के लोगों ने कर लिया, उनको यहाँ नहीं पनपने दिया। अब वो ख़तरनाक जो चीज़ डाली है उसने, वो ड्रग्स है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये गाँवों से आवाज़ उठ रही है कि ड्रग्स तो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। लड़कियों के कॉलेज के पास ड्रग्स इस वक्त, आज भी इस वक्त भी जाओ परेड ग्राउंड कॉलेज के पास, वहाँ आपको मिलेंगे, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और ये जो चीज़ छेड़ी है पाकिस्तान ने, ये बहुत ख़तरनाक छेड़ी है और जम्मू के यूथ को ख़त्म करने की साजिश है। इंश्योर करें कि हर हालत में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सफाई करके ये ड्रग्स का जो हाल हुआ है इसको बंद करवाएंगे। ये इश्यूज़ हैं, इनको लेकर हमने आज आपके माध्यम से सबको फिर मैं अपील करता हूं कि डोगरा सदर सभा ने ये फैसला किया है कि हमारे साथ जो पास जो कैंडिडेट्स या पार्टियां आ रही हैं, उनको हम यही इशू रख रहे हैं सामने। सारे डुग्गर प्रदेश के वोटरों को कहेंगे कि ये जो लेपा पोती करने वाले पॉलिटिशियन हैं, उनसे बचें और उनसे कमिटमेंट लें और फिर हिसाब रखें। उसके बाद डोगरा सदर सभा हाल के अंदर ही इकट्ठे होकर हम इनसे हिसाब मांगेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर ये इशू उठाते कि नहीं उठाते। बहुत धन्यवाद।